हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन कंसेप्ट कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1। एक ही एक्सरसाइज है, बड़ी जल्दी से चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 15.1 में फर्स्ट सम है, इन अ क्रिकेट मैच में बैट्स वुमेन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज। मतलब जो बैट्स वुमेन थी उसने क्या किया, 30 बॉल्स उसने प्ले की, जिसमें से उसने 6 टाइम बाउंड्री हिट की। बाउंड्री हिट मतलब कहते हैं ना वो चौका लगाया, छक्का लगाया, ठीक है, इस तरह से। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो हमें इसमें ये बताना है प्रोबेबिलिटी कि उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स थे वो क्या थे, 30 बॉल्स उसने प्ले की थी, 30 बॉल्स शी प्लेड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या थे, 30, ठीक है। और नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल टच द बाउंड्री, नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल टच द बाउंड्री, कितनी बार बॉल ने बाउंड्री को टच किया था, तो वो था 6 टाइम्स, ठीक है। तो कितनी बार जो बॉल थी उसने बाउंड्री को मिस किया, मतलब टच नहीं किया, तो नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल मिस्ड द बाउंड्री। तो हम टोटल 30 बॉल्स उसने प्ले की थी, अगर उसमें से 6 टाइम बॉल हिट हुई है तो 24 टाइम्स हिट नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट इवेंट ऑफ नॉट हिटिंग द बाउंड्री बी रिप्रेजेंटेड बाय ई। तो मैंने यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट कर दिया उसे, ठीक है, ई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी इवेंट यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स बैट्स वुमेन डिड नॉट हिट द बाउंड्री, कितनी बार उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया। और डिवाइड किससे करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड। तो टोटल बॉल्स उसने कितनी प्ले की हैं, तो यहाँ से हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी बार उसने था स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टाइम्स उसने हिट नहीं किया था यानी मिस किया था, जो हमने निकाला है वो क्या था 24। और टोटल बॉल्स कितनी प्लेस किया यानी कितने ट्रायल्स थे 30। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स क्या आया 4/5। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन आई है प्रोबेबिलिटी की इस इवेंट की वो क्या है स्टूडेंट्स 4/5। तो ये हमारी इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 2। सम नंबर 2 है स्टूडेंट्स 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रेंडमली मतलब जब हम पहले से कुछ डिसाइड नहीं करके चलते, मतलब दैट इज नॉट प्री डिसाइडेड, तो हम ऐसे ही उसको मतलब चूज कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसे रेंडमली बोला जाता है। तो 15 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रेंडमली, द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। तो इस तरह से डाटा को रिकॉर्ड किया गया। तो फैमिली में जिन फैमिली में 2 गर्ल्स थी तो वो कितनी फैमिलीज थी 475। जिन फैमिलीज में 1 गर्ल थी तो वो कहाँ कितनी फैमिलीज थी 814। और जिस फैमिली में कोई भी गर्ल नहीं थी यानी दोनों क्या थे बॉयज, तो वहां पे क्या कितनी फैमिलीज थी 211। तो यहाँ पे बोला उन्होंने कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें 2 गर्ल्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, 1 गर्ल है उसकी प्रोबेबिलिटी, कोई भी गर्ल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, एंड ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज 1। और उन्होंने ये भी बोला है कि इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसे चेक करना है क्या उनका सम 1 है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2 को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो टोटल फैमिलीज कितनी थी स्टूडेंट्स 1500।
ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, जिसमें क्या था 2 गर्ल्स थी। तो वो 2 गर्ल्स वाली फैमिलीज कितनी थी 475 और टोटल कितनी थी 1500। तो जब इस फ्रैक्शन को हम रिड्यूस फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 19/60। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में से बोला है कि अब हमें 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ फैमिली हैविंग 1 गर्ल। तो 1 गर्ल कितनी फैमिलीज के पास थी 814/1500। तो जब इसे सॉल्व किया स्टूडेंट्स क्या आया हमारे पास 407/750। अब हम थर्ड पार्ट निकालेंगे जिसमें हमें क्या पूछा है कोई भी गर्ल नहीं होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे नो गर्ल। ठीक है, तो नो गर्ल वाला केस कितना था, कितनी फैमिली थी 211। तो इसे 1500 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये डिवाइड नहीं होगा, यही आएगा, कटिंग नहीं होगी आपस में। ठीक है, अब हमें चेक करना है सम ऑफ ऑब्टेन्ड प्रोबेबिलिटीज। हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑब्टेन्ड प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पे सम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स 19/60 प्लस 407/750 प्लस 211/1500। अब इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 1500, डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 475। ठीक है, देन 814, देन आएगा 211। तो यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना आया 1500/1500 कैंसिल किया तो कितना आया 1। इट मीन्स यस, दैट इज यस, सम ऑफ above probabilities is 1। यही चेक करना था और हमने इसे वेरीफाई किया। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 3। सम नंबर 3 है स्टूडेंट्स रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। यानी हमें चैप्टर 14 ओपन करना पड़ेगा और उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 देखना पड़ेगा। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा क्या है। तो उसमें उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। मतलब अगस्त में जो स्टूडेंट्स बोर्न हुए हैं उनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम पहले चैप्टर ओपन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सेक्शन था 14.4 और इसमें हमें ये एग्जाम्पल नंबर 5 गिवन था। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये पेज नंबर 247 पे है। ठीक है, तो 247 पेज पे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेज नंबर 247। ठीक है, तो इस पेज पे स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ये टोटल कितने स्टूडेंट्स गिवन है 40। टोटल 40 स्टूडेंट्स गिवन है और अगस्त में कितने बोर्न हुए हैं। तो अगस्त की अगर हम फ्रीक्वेंसी चेक करें तो यहाँ पे कितनी है 6। तो अगस्त में कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए 6 और मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अगस्त की। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम द ग्राफ से हमने क्या स्टडी किया स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन वेरियस मंथ। अलग अलग मंथ में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न हुए थे 40। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त तो कितने थे स्टूडेंट्स 6। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त में कितने बोर्न हुए हैं। तो फेवरेबल केस कितना है यहाँ पे 6 और टोटल नंबर कितने हैं 40। तो इसे सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी स्टूडेंट्स 3/20। तो ये इस सम का आंसर है 3/20। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 4। तो चलिए सम नंबर 4 रीड करते हैं। अब हम सम नंबर 4 है स्टूडेंट्स 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है यहाँ पर एक साथ। ठीक है, तो 3 कॉइन्स को एक साथ
टॉस किया गया, और वो कितने टाइम्स टॉस किया गया स्टूडेंट्स? 200 टाइम्स टॉस किया गया। तो ये फ्रीक्वेंसी आई है। 3 हेड्स 23 टाइम्स आए हैं, 2 हेड्स 72 टाइम्स आए हैं, 1 हेड 77 टाइम्स आए हैं, और कोई भी हेड नहीं आया, यानी तीनों बार टेल आया है, तो वो आया है 28 टाइम्स। तो उसने बोला यहाँ पर इफ 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, अगर इन्हें दोबारा से टॉस किया गया तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? पास्ट एक्सपीरियंस। तो 2 हेड्स की क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पे? 72। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 3 कॉइन्स टॉस्ड। 3 कॉइन्स कितने टाइम्स टॉस किया गया स्टूडेंट्स? 200 टाइम्स। ठीक है, और कितने टाइम्स 2 हेड आए हैं? तो नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच 2 हेड्स कमिंग अप। तो 2 हेड्स कितने टाइम आया था स्टूडेंट्स? 72 टाइम्स। तो हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। तो कितने टाइम्स था वो? 72 बाय में टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 200। तो इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? 9/25। तो ये इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो क्या है? 925, विच इज अ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ये था आपका सम नंबर 4। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 5। सम नंबर 5 है स्टूडेंट्स, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन था, उसने 2400 फैमिलीज को सिलेक्ट किया और सर्वे किया। सर्वे करने पे उन्होंने ये डिटरमाइन किया, क्या डिटरमाइन किया? रिलेशनशिप, इनकम लेवल और नंबर ऑफ व्हीकल्स। मतलब किसी भी एक फैमिली की इनकम कितनी है और उसके पास कितने व्हीकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया वो इस तरह से था, ये है डाटा। तो यहाँ पर उसने बोला अगर किसी भी फैमिली की जो मंथली इनकम 7000 से कम थी तो उनके पास जो व्हीकल पर फैमिली था, एक भी व्हीकल नहीं था, तो वो कितनी फैमिलीज थी? 10 फैमिलीज थी। जिसके पास एक व्हीकल था वो थी 160 फैमिली, जिसके पास 2 व्हीकल थे वो थी 25 फैमिलीज, और जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स थे तो वो कोई भी ऐसी फैमिली नहीं थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट 7 से 10,000, जिनकी इनकम 7000 से ज़्यादा है और 10,000 से कम है, यानी 7000 से 10,000 के बीच की इनकम, तो उनके पास जो ऐसा नहीं था कि उनके पास एक भी व्हीकल नहीं था, उनके पास कम से कम एक व्हीकल तो था, तो विच इज़ 305 फैमिलीज। 2 व्हीकल्स थे 27 फैमिलीज के पास, और 2 से ज़्यादा व्हीकल्स थे 2 फैमिलीज के पास। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इनकम गिवन है और व्हीकल्स पर फैमिली गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट उसने पूछा है, यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ, यानी जो फैमिली है उसकी इनकम क्या है? 10,000 से 13,000 पर मंथ, और उसके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। तो हम सर्च करेंगे, पहले मंथली इनकम देखेंगे तो कहाँ है? 10,000 13,000 यहाँ पर है, और 2 व्हीकल्स कहाँ पे? यहाँ पर है। तो यानी ये जो रो और कॉलम कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ 29 पे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 29/2400। तो हम इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 2400। अब हम फर्स्ट केस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या है? नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ। ठीक है, एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो एग्जैक्टली यहाँ पर 2 व्हीकल्स की बात हो रही है। तो वो कितनी फैमिलीज ऐसी थी? तो स्टूडेंट्स वो थी 29 फैमिलीज। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे फाइंड करेंगे? इसे लेट ई मान लेते हैं। तो ई मैंने यहाँ पर इस पूरे केस को लिखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग दिस और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कितनी फैमिलीज हैं?
29, टोटल फैमिलीज क्या थी 2400। तो ये इसकी क्या होगी स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी। अब हम सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में स्टूडेंट्स हमें पूछा है अर्निंग 60,000 और मोर पर मंथ और ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो 60,000 और मोर कहाँ है, सबसे पहले ये रहा, हमने ढूंढ लिया इसे। देन 1 व्हीकल ओनली, तो 1 व्हीकल का केस कहाँ आ रहा है, ये रहा 579। तो 16,000 मोर यहाँ पे और 1 यहाँ पे, यानी कौन सा नंबर होगा 579। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग ₹60,000 or more per month and owing exactly 1 vehicle। तो ऐसी कितनी फैमिलीज थी स्टूडेंट्स 579। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, ये पूरे को हम ई मान लेते हैं, ठीक है। ई मान लेने के बाद हम चलो इसे E1 मान लेते हैं एंड दिस इज E2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 579 बाय में 2400। तो ये सेकेंड केस की प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स थर्ड केस। तो थर्ड केस यहाँ पे क्या है, थर्ड केस है स्टूडेंट्स अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, यानी 7,000 से कम इनकम है और उसके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। तो लेस देन 7,000 कहाँ है, ये है, और कोई भी व्हीकल नहीं है, इसका मतलब 0 व्हीकल। तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे, यानी कितने यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो क्या है 10। तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग लेस देन ₹7,000, ठीक है, पर मंथ एंड डू नॉट ऑन एनी व्हीकल, और कोई भी उनके पास व्हीकल नहीं है। तो वो कितनी फैमिलीज थी 10। इसे हम मान लेते हैं PE3, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। इस पूरे केस को मैंने E3 मान लिया, इवेंट थर्ड मान लिया, यानी तो यहाँ पे क्या था 10, तो इट विल बी 10 बाय 2400, यानी 1 बाय 240, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स इसका देखेंगे केस नंबर 4। फोर्थ केस है स्टूडेंट्स, फोर्थ केस में बोला गया है अर्निंग 13,000 to 16,000 और ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम 13,000 to 16,000, तो ये है वो कॉलम, ठीक है, 13,000 to 16,000 और सॉरी रो है ये। और यहाँ पर उसने बोला है ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, तो 2 व्हीकल्स तो यहाँ पे अबव 2 होगा। तो 13,000 to 16,000 दिस एंड दिस, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ होगी 25 पे। तो हम इसे चेक लिखते हैं हम यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 13,000 to 16,000 per month and owing more than 2 व्हीकल्स। तो वो कितनी फैमिलीज थी स्टूडेंट्स 25। इस पूरे केस को मैं मान लेती हूँ इवेंट फोर्थ, तो PE4। तो यहाँ से ये फैमिलीज थी 25 और टोटल फैमिलीज कितनी थी 2400। इसे जब मैं कटिंग करके सोल्व करूँगी तो आएगा 1 बाय 96। अब स्टूडेंट्स इसका लास्ट केस बचा है विच इज फिफ्थ पार्ट ऑफ सम नंबर 5। तो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में उसने पूछा है स्टूडेंट्स ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए। अब सभी इनकम ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए, यानी एक हो सकता है और एक भी नहीं हो सकता, ठीक है, बट एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो एक, जिनके पास एक भी नहीं है वो भी कंसिडर करेंगे और जिनके पास एक है वो भी कंसिडर करेंगे, बस एक से ज़्यादा वाला कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 0 वाली प्रोबेबिलिटी लेंगे पूरी, ठीक है, जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं था, और यहाँ पर एक लेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज 1 वाली, जिनके पास 1 व्हीकल था। तो हम यहाँ पर लिखते हैं
तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट सबसे पहले नंबर ऑफ फैमिलीज ओइंग नो व्हीकल, नो व्हीकल जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, प्लस नंबर ऑफ फैमिलीज ओइंग वन व्हीकल जिनके पास एक व्हीकल है, उन सबको टोटल करेंगे। तो यहाँ पर जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं था वो क्या था 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, और यहाँ पर जिनके पास एक व्हीकल था वो क्या था 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579। तो इसे ऐड किया तो ये हो जाएगा 14, और इसे ऐड किया स्टूडेंट्स ये आएगा 2048। तो यहाँ से वो टोटल फैमिलीज कितनी होंगी 2062। और 2062 क्या है स्टूडेंट्स, तो ये है नंबर ऑफ फैमिलीज ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। ठीक है, तो वो कितनी थी 2062। इस केस को मान लेती हूँ मैं PE5 यानी इवेंट फिफ्थ मान लेते हैं इसे PE5। तो PE5 की यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, तो यह होगी 2062 डिवाइडेड बाय 2400। इसे मैं सॉल्व करूंगी तो आएगा 1031 बाय 1200। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 5।